शिव जी वो भगवान जो ना जज करते हैं ना भेदभाव। वो सबको अपनी शरण में लेते हैं, चाहे इंसान हो, राक्षस या देवता। उनका दिल इतना बड़ा है कि हर कोई उनका हो जाता है। शिव जी कहते हैं, मैं उसका भी हूँ जो गलती करता है और उसका भी जो सुधारने की कोशिश करता है। मैं उसका हूँ जो मुझे पूछता है और उसका भी जो मुझे नहीं मानता। शिव जी की शरण सबके लिए खुली है क्योंकि वो जगत के पिता है। महादेव कहते हैं, अपना क्रोध अपने विचारों से जीतो, सत्य की राह पर चलो, चाहे वो कठिन क्यों ना हो। हर व्यक्ति के अंदर एक शिव छुपा है, उसे पहचानो और जीवन सफल बनाओ। जब दुनिया के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब शिव जी का दरवाजा हमेशा खुला होता है। उनकी शरण सबसे बेहतर ठिकाना है क्योंकि वो दुख बांटते हैं और प्रेम फैलाते हैं। शिव जी हमें सिखाते हैं कि जिंदगी की असली ताकत अपने अंदर है। जब तक तुम्हारे विचार पवित्र है, तब तक महादेव तुम्हारे साथ है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साईं बाबा ने हमेशा इंसानियत, प्रेम और शांति का पाठ सिखाया है, लेकिन कुछ लोग आज इनके सीख को भूल गए हैं। सबका मालिक एक है। साईं बाबा कहते थे कि भगवान सबका है, जात, धर्म या रंग का कोई फर्क नहीं। मदद करो लेकिन बिना दिखावे के। बाबा कहते थे, दान तभी सफल है जब वो दिल से किया जाए, दिखावा करके नहीं। धैर्य और शांति रखो, जिंदगी में मुसीबत आएगी, लेकिन बाबा कहते थे धैर्य रखने से हर समस्या का हल मिलेगा। तो आज अपने जीवन में साईं बाबा की इन बातों को अपनाएं। प्रेम बांधे, शांति फैलाए और इंसानियत का पाठ पढ़िए। साईं बाबा के सच्चे भक्त बनने की शुरुआत अपने आप से होती है। ओम साई राम। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, अगर कोई मुझे नीचा दिखाए तो मैं क्या करूं? बुद्धा मुस्कुराए और बोले, किसी ने तुम्हें उपहार दिया लेकिन तुमने वो स्वीकार ही नहीं किया, तो उपहार किसका रहा? व्यक्ति बोला, उसका। बुद्धा बोले, बिल्कुल सही। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहे या अपमान करे और तुम उस बात को स्वीकार ही नहीं करो, तो अपमान उसका, तुम्हारा नहीं। अपना सम्मान तभी बनाए रखो जब तुम समझो कि दूसरों के शब्दों का असर तभी होता है जब तुम उन्हें अपने ऊपर लेते हो। शांत रहो और अपने सम्मान का एहसास रखो। तुम्हारे सम्मान का फैसला तुम खुद करते हो। सोच समझ कर जीना सीखो। गौतम बुद्ध। लोग कहते हैं, मैं खुश हूँ, पर पता नहीं अंदर एक कमी क्यों लगती है। तुम्हारे अंदर कमी है क्योंकि तुम खुद को समझते ही नहीं हो। जब तक तुम अपनी असली पहचान नहीं समझोगे, तब तक तुम दुनिया से खुशियाँ मांगते रहोगे। तुम्हारे अस्तित्व का मतलब पैसा, शोहरत या रिश्तों में सीमित नहीं है। असली अस्तित्व समझना है तो खुद से सवाल करो, मैं कौन हूँ? क्या दुनिया मुझे जो समझा रही है वही सच है? एक मछली अगर समुद्र को छोड़कर आसमान में उड़ना चाहे तो क्या वो खुश रह पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका अस्तित्व समुद्र में है, आसमान में नहीं। ऐसे ही तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। समय लो, अपने अंदर देखो। जब खुद को समझने लगोगे तभी जिंदगी का असली सुकून मिलेगा। जीवन का राज यही है, अपने अस्तित्व को पहचानो, खुद को समझिए, दुनिया को नहीं। रिलेशनशिप एक ऐसी जर्नी जो प्यार, सम्मान और समझदारी के आसपास घूमती है, पर अक्सर लोग इस जर्नी में कंफ्यूज हो जाते हैं। खुश रहना चाहते हैं पर समझ नहीं पाते कि कैसे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कैसे आप अपने रिलेशनशिप को एक खुशी और सुकून का एहसास बना सकते हैं। फर्स्ट, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं ट्रस्ट की। रिलेशनशिप की फाउंडेशन हमेशा भरोसे पर होती है। अगर आप एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग की जगह खत्म हो जाती है। ट्रस्ट का मतलब है बिना किसी शक के एक दूसरे के डिसीजन को समझना और सपोर्ट करना। रिस्पेक्ट, हर व्यक्ति अपने यूनिक तरीके से जीता है, एक दूसरे के